यस स्टूडेंट, चैप्टर 8 से नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्स सेट्स एट 30% अबाउट द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15%। आपको इस एग्जांपल में बोला है कि एक शॉपकीपर शर्ट की कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा एमआरपी लगाता है, उसके बाद वो 15% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, वॉट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट को फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को कंसीडर करना है। ठीक है, सो लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹X। हमने कॉस्ट प्राइस को X रुपीज कंसीडर किया है। अब आपको क्या करना है, एमआरपी को फाइंड आउट करना है। तो एमआरपी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस X रुपीज, और इसे 30% ज्यादा है तो आप प्लस करेंगे 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट इज X। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, देखो X प्लस 30, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे आप 100 लिखेंगे, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और x। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, हमारे पास आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स 3x अपॉन 10। अब x के नीचे 1 लगा लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 1 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। 10 में 1 का डिवाइड करेंगे, 10 टाइम 10 इंटू एक्स 10x हो गया, फिर प्लस 10 में 10 का डिवाइड 1 इंटू 3x 3x, 10 प्लस 3 ये आ जाएगा 13x अपॉन 10। अब 10 का डिवाइड कर दो तो आपको एमआरपी मिल जाएगा 1.3x रुपीज। अब इस पे वो देता है 15% का डिस्काउंट, तो अब हम डिस्काउंट को निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ एमआरपी। ओके, तो 15% ऑफ एमआरपी कितनी है, 1.3x। अब इसको सोल्व करेंगे, 15% का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 1.3x। सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव कर दो, नीचे आप लिख दो 10। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 15 को 13 के साथ करेंगे ना, ये तो आ जाएगा आपका 195, इंटू में x है तो x लिखेंगे, 100 इंटू 10 1000। अब 1000 का डिवाइड कर दो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कितना, 0.195x रुपीज। ओके, ये आपके पास आ गया डिस्काउंट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस को। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपका होगा एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये आपका होगा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी कितना है आपका 1.3x, तो 1.3x, इसमें माइनस करेंगे आपका डिस्काउंट दैट इज 0.195x। अब इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा, ₹1.105x। ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है उस केस में हमें प्रॉफिट होता है। तो यहां से आपकी सेलिंग प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो आप बोल सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ उसको निकालते हैं, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 1.105x, 1.105x, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, हमने x कंसीडर किया। ठीक है,
अब x का मतलब होता है 1 इंटू एक्स। अब इसमें से है ना आप 1 माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा 0.105x। ये आपके पास क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट तो आ ही गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट दैट इज 0.105x अपॉन में कॉस्ट प्राइस है x और इनटू में आपका 100। सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव कर दो तो डिवाइड में क्या आएगा 1000। x से x को काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, आपके पास ऊपर बच गया 105 और नीचे बच गया 10 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा 10.5%। ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका एग्जांपल कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए सेकंड एग्जांपल में आपको बोला है ए रिटेलर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एमआरपी ऑफ ए डीवीडी प्लेयर एंड स्टिल गेन्स 15%। आपको बोला है कि एक रिटेलर डीवीडी प्लेयर की एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट देता है तो उसको 15% का प्रॉफिट होता है। इफ ही परचेज द डीवीडी प्लेयर फॉर ₹900 फाइंड द एमआरपी ऑफ द मशीन। यदि उस डीवीडी प्लेयर को वो 900 रुपीज में खरीदता है तो आपको उसकी एमआरपी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक तो कॉस्ट प्राइस और दूसरा आपको यहां प्रॉफिट दिया गया है। तो जब आपके पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट होता है तो डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹900 और दूसरा आपको दिया गया है प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। तो पहले हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और डिवाइड में आपका आएगा 100। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। ओके, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 900 रुपीज इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट 15 और अपॉन में आपका 100। अब देखो 2 0 से तो 2 0 को आप डायरेक्ट काट दो, आपके पास क्या बच गया 9 इंटू 100 प्लस 15 115। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, कितना मिलेगा ₹1035। ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब आपको क्या करना है एमआरपी को कंसीडर करना है। ठीक है, तो लेट एमआरपी बी ₹X। हमने एमआरपी को X रुपीज कंसिडर किया है, इस पर वो 10% का डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट को निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ एमआरपी। एमआरपी कितनी है X, तो 10% ऑफ X। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और x। 1 0 से 1 0 को काट दो तो आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट x अपॉन 10 रुपीज। डिस्काउंट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई। अब हम एमआरपी को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है देखो, सिंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपके पास होता है एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 1035, तो 1035 एमआरपी एक्स कंसिडर किया माइनस डिस्काउंट एक्स अपॉन 10। अब इसको सोल्व कर दो
1035 इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम ले लो, 10 आ जाएगा, 10 इंटू एक्स 10x माइनस एक्स। तो 1035 इज इक्वल टू 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x अपॉन 10। अब 10 को इस साइड शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 1035 इंटू 10, तो x के इक्वल में 1035 इंटू 10 और डिवाइड में 9। अब ये 9 से कट जाएगा 115 टाइम और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के इक्वल आ जाएगा रुपीज 1150। ठीक है, x किसको कंसिडर किया आपने, एमआरपी को, तो एमआरपी आ गई आपकी 1150। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड एग्जांपल कंप्लीट। देखिए थर्ड एग्जांपल में आपको दिया है ए शॉपकीपर अलाउड सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5%, फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ ए फोन whose MRP is ₹4,500। आपको इस क्वेश्चन में दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रखे हैं, हमें सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है फोन की, जबकि एमआरपी क्या है 4,500। तो इसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो पहले हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं। सिंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी इंटू 1 माइनस D1 अपॉन 100, D1 फर्स्ट डिस्काउंट इंटू 1 माइनस D2 अपॉन 100, D2 का मीनिंग सेकेंड डिस्काउंट, अगर थर्ड डिस्काउंट होता तो 1 माइनस D3 अपॉन 100 लिखते। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एमआरपी दी गई है आपको, एमआरपी इज इक्वल टू ₹4,500, फर्स्ट डिस्काउंट 10% और सेकेंड डिस्काउंट 5%। ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो, कैलकुलेट कर दो, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी 4,500 और इनटू में 1 माइनस 10 अपॉन 100 और इनटू में 1 माइनस 5 अपॉन 100। ओके, सो 4,500 एलसीएम ले लो, 100 आ जाएगा, 100 में से 10 कम कर दो 90, इसका भी एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 में 5 माइनस करो 95। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर मिल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गया, आपके पास आ गया 45 इंटू 9 इंटू 95 और डिवाइडेड बाई 10। अब आप 95 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 855 और मल्टीप्लाई में 45 और अपॉन में 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,475, 10 का डिवाइड करेंगे तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ दो। ठीक है, इतना रुपीस आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड एग्जांपल कंप्लीट। देखिए फोर्थ एग्जांपल में आपको बोला है व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। हमें इस एग्जांपल में सिंगल डिस्काउंट को बताना है जो इन दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स के इक्वल है। तो आपको इस एग्जांपल में एमआरपी को नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले आप एमआरपी को कंसिडर करेंगे। ओके, सो लेट द एमआरपी बी ₹X। ठीक है, अब दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रखे हैं, तो D1 इज इक्वल टू 20% एंड D2 इज इक्वल टू 10%। अब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है एमआरपी इंटू 1 माइनस D1 अपॉन 100 और इंटू में 1 माइनस D2 अपॉन 100। ठीक है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी एक्स कंसिडर किया है इंटू में 1 माइनस D1 20 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई में 1 माइनस 10 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x इंटू, अब आप इसको सोल्व करेंगे ना,
100 में 20 माइनस कर दो तो 80 अपॉन में 100 आ जाएगा, इंटू 100 में 10 माइनस कर दो तो 90 अपॉन 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 9 इंटू 8 72 और इंटू में x, नीचे 100 है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। ये आपके पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपको निकालना है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, सिंस डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है MRP माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू MRP x कंसिडर किया माइनस सेलिंग प्राइस आपके आ गई 0.72x। अब x में से इसको माइनस करेंगे, x का मतलब ये 1 इंटू एक्स है, तो आप ऐसे समझो कि 1 में से आप 0.72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.28, x है तो x लगा दो। ये आपके पास आ गया डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट है वो परसेंटेज में निकाला जाता है, तो अब आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे, तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट 0.28x, तो 0.28x और अपॉन में MRP को x लिया है और इंटू में 100। सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा 100 से 100 कट गया, x से x कट गया, आपके पास आ गया 28%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ एग्जांपल कंप्लीट। देखिए फिफ्थ एग्जांपल में आपको बोला है a dealer offered successive discounts of 20% and 6.25% on the MRP of electronics items and get 25% profit on selling of each day। हमें बोल रहे हैं कि एक डीलर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की MRP पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं आपको 20% और 6.25%। इनको सेल करने के बाद उसको 25% का प्रॉफिट होता है। बाय व्हाट परसेंट वाज द MRP अबाउट द कॉस्ट प्राइस। हमें बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस से MRP कितनी परसेंट ज्यादा है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रखे हैं और प्रॉफिट दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, MRP को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो let the MRP be ₹100। ठीक है, अगर आप x लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने 100 कंसीडर किया है। ठीक है, अब आपको डिस्काउंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट डिस्काउंट को D1 नाम देंगे 20% और सेकंड को D2 ये दिया है 6.25%। अब देखिए आपके पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, MRP है, तो अब आप सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, MRP 100 इंटू में 1 माइनस D1 अपॉन 100 और इंटू में 1 माइनस D2 6.25 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 100 में 20 माइनस कर दो 80 अपॉन 100 और इंटू में 100 में 6.25 माइनस करेंगे तो 93.75 आएगा और अपॉन में 100 से 100 कट गया, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिवाइड में आपका आ जाएगा 100। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो को काट दो, आपके पास ऊपर बच गया 8 इंटू 9375 और डिवाइड में 10 इंटू 100 1000। ओके, अब 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 75,000 और डिवाइड में 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई ₹75। ठीक है, ये आ गई आपकी सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंस
कोस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे, लॉस है तो आप माइनस लॉस परसेंट करेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देयरफॉर कोस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 25, तो 25 कर देंगे, इनटू में सेलिंग प्राइस 75, तो मल्टीप्लाई में कर देंगे 75। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 100 अपॉन 100 प्लस 25 125 इंटू 75। अब 75 25 से कट जाएगा 3 टाइम, ये कट जाएगा आपका 5 टाइम, 5 से 100 कट गया 20 टाइम, 20 इंटू 3 आपके पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस ₹60। अब आपको क्या करना है, इंक्रीज्ड वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इंक्रीज्ड वैल्यू इन द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी 100 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस 60, तो आपके पास आ जाएगा ₹40। ये आपकी इंक्रीज्ड वैल्यू है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज, तो देयरफॉर इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज वैल्यू 40 रुपीज अपॉन में कॉस्ट प्राइस 60 रुपीज और इनटू में 100। अब एक जीरो से एक जीरो को काट दो, 4 2 से कट गया 2 टाइम और ये 6 कट गया 3 टाइम, 2 इंटू 100 200 और अपॉन में 3। अब 200 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 66.67%। ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 5th एग्जाम्पल कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।